क्वेश्चन नंबर 5 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/3 माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/3। तो यहां से इसे हम मान लेंगे, माना x की पावर 1/6 इज इक्वल टू टी। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू टी की पावर 6। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू, और यहां से इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 6 टी की पावर 5 और ये dt। अगले स्टेप में इज इक्वल टू, अब यहां से इंटीग्रेशन ऑफ dx के स्थान पर इसे हम रख सकते हैं 6 टी की पावर 5 और यहां से dt अपॉन, और यहाँ x है तो x के स्थान पर हम t की पावर 6 यहाँ रख सकते हैं। तो x के स्थान पर ब्रैकेट में t की पावर 6 और इसकी पावर है 1/2 प्लस x यानी कि t की पावर 6 और इसकी पावर 1/3। अगले स्टेप में 6 यहाँ से कांस्टेंट है, इसे हम बाहर कर लेंगे। 6 इंटीग्रेशन ऑफ, और ये t की पावर 5 dt अपॉन, अब यहाँ से 2 है, 6 गुणा 1/2 होगा, तो यहाँ से ये 2 से 6 कट जाएगा, 3 बचेगा, यानी t की पावर 3 प्लस, अब ये 6 गुणा 1/3 है, 3 से हम 6 में भाग दे देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, t की पावर 2 आ गया। t की पावर 2 यहीं से कर लेते हैं 6 इंटीग्रेशन ऑफ, और इसे हम तोड़ देते हैं। t की पावर 2 इंटू में t की पावर 3 इंटू माने गुणा होता है, और ये dt अपॉन, अब यहाँ से t स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो t स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से t बचा, t प्लस 1। अब ये t स्क्वायर से ये t स्क्वायर कट गया अगले स्टेप में, तो यहाँ से ये हमें बचा 6 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 3 और बटे में यहाँ से t प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक जोड़ देंगे और एक हम घटा देंगे, +1 -1, और ये अंत में dt। अगले स्टेप में 6 इंटीग्रेशन ऑफ, और ये यहां से हमारे पास हो जाएगा t की पावर 3 + 1 एक ब्रैकेट में, और ये -1 अपॉन t प्लस 1 और ये dt। अब यहां से हम इसका दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हम करेंगे। आइए देखते हैं। तो यहां से हो जाएगा 6 और ये इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 3 + 1 अपॉन t प्लस 1, और ये माइनस है 6 इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से ये 1 की dt में गुणा करेंगे, हो जाएगा dt अपॉन t प्लस 1। अगले स्टेप में यहाँ से इसे हम कर सकते हैं, t की पावर 3 प्लस a की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला होता है, चूंकि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू एक कोष्टक में a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इसी फार्मूले पर इसे हम ओपन कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ ये
टी प्लस वन एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन अपॉन टी प्लस वन, और यहाँ से है ये -6 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी प्लस वन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये टी प्लस वन ये बराबर है, अंश और हर में ये कट जाएगा और ये हमें बचेगा। तो यहाँ से बचा 6 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, और ये अंत में डी टी, यहाँ डी टी लगा दें जो है। अब यहाँ से देखिए यहाँ भी ये डी टी हो जाएगा, जब ये अलग अलग हो जाएगा तो डी टी जो है दोनों में हो जाएगा। अब यहाँ ये हमारे पास है -6 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी प्लस वन। अब इसका इंटीग्रेशन हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। अब यहाँ से इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा 6 और ये ब्रैकेट टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी का पावर 3 अपॉन 3 माइनस टी का हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन टी होता है और ये ब्रैकेट -6 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मोड ऑफ टी प्लस वन और ये प्लस सी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 की हम ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 6 गुणा टी की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 6 गुणा टी का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6 गुणा टी और ये -6 लॉग मोड ऑफ टी प्लस वन और ये प्लस सी। अब यहाँ से 3 से हम 6 काट देंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये 2 3 6, तो ये हमारे पास आ गया 2 और ये टी की पावर 3 माइनस 3 टी का स्क्वायर प्लस 6 टी माइनस 6 और ये लॉग मोड ऑफ टी प्लस वन और ये प्लस सी। अब इस पर हम t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से t हमारा क्या था देख लेते हैं। हमने यहाँ पर माना था x की पावर 1/6 इज इक्वल टू टी, यानी t के स्थान पर हम रख सकते हैं x की पावर 1/6। तो यहाँ हम पुट कर देंगे 2 और t के स्थान पर x की पावर 1/6 और इसका पावर है 3 माइनस 3 और t के स्थान पर x की पावर 1/6 और इसका होल स्क्वायर प्लस 6 और t के स्थान पर x की पावर 1/6 माइनस 6 लॉग मोड ऑफ x की पावर 1/6 प्लस 1 और ये प्लस 6। तो यहाँ से आ जाएगा ये 2 और 3 से ये 3 में गुणा कर देंगे 1/6 की, तो 3 से 6 कट जाएगा यानी 1/2। तो 2x की पावर 1/2 माइनस यहाँ से 3 और ये 2 3 6 यानी कि x की पावर आ जाएगा 1/3। यहाँ से प्लस 6 x की पावर 1/6 माइनस 6 लॉग मोड ऑफ x की पावर 1/6 प्लस 1 और ये प्लस c। तो इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 को हम कर सकते हैं √x। तो ये हो जाएगा 2 √x माइनस 3 x की पावर 1/3 प्लस 6 x की पावर 1/6 माइनस 6 लॉग मोड ऑफ x की पावर 1/6 प्लस 1 और ये प्लस c। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन 6 5x अपॉन x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस 9 और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसे हम मान सकते हैं, माना 5x अपॉन x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे में x² प्लस 9 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन x² प्लस 9।
अब यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये जो इससे कट जाएगा, क्योंकि यहाँ हर हर बराबर है। तो हमारे पास आ जाएगा 5x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे ब्रैकेट में कर देते हैं और ये यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 1। अब एक्स इज इक्वल टू -1 रखने पर, तो जब यहाँ -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये सबको 0 कर देगा और ये बचेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस के 5 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से a -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 1 प्लस 9 तो ये हो जाएगा -5 बराबर और ये 10a। तो यहाँ से a का मान आ गया a बराबर -5/10 यानी कि -1/2। अब यहीं पर हम एक्स स्क्वायर के गुणांकों और अचर पदों की तुलना करने पर तो हम एक्स स्क्वायर के गुणांकों की पहले तुलना करते हैं, इसके बाद हम अचर पदों की तुलना करेंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है यानी कि 0 है इज इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड में यहाँ से है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये a हो जाएगा जब a की इसमें हम गुणा करेंगे तो a और एक चिन्ह क्या है प्लस का। अब बी एक्स की जब हम एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका गुणांक है ये b, a प्लस बी। और यहाँ से हम जानते हैं कि हमें निकालना है b का मान, तो हो जाएगा b बराबर -a और यहाँ माइनस और a का मान क्या है -1/2, माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ b का मान आ गया 1/2। अब अचर पदों की तुलना कर लेते हैं, तो यहाँ भी अचर पद कोई है नहीं, यहाँ एंड लिख देते हैं, ठीक है 0। अब इस साइड में यहाँ से 9 की हम जब a में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9a, ये हमारे पास हो जाएगा 9a प्लस का चिन्ह। अब यहाँ c की हम 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा c, यानी यही हमारा अचर पद c है, तो 9a प्लस c हो जाएगा। अगले स्टेप में हमें निकालना है c का मान, तो c बराबर हो जाएगा -9a, -9 और a का मान हमारे पास है -1/2, तो -1/2, माइनस माइनस कट गया और c का मान यहाँ पर आ गया 9/2 प्लस का। अब यहाँ पर a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, ये हमें उठा करके जो है यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसलिए 5x अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास है a/x प्लस 1, तो यहाँ हम कर सकते हैं -1/2 और ब्रैकेट में x प्लस 1, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा प्लस का चिन्ह है। b यहाँ पर 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2x प्लस ये 9/2, तो यहाँ से 1/2x और प्लस में 9/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब दोनों पक्षों का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स या अब हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा, मार्क ऑफ इंटीग्रेशन 5x अपॉन x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे में x स्क्वायर प्लस 9 और ये dx इज इक्वल टू, यहाँ से -1/2 कांस्टेंट हम बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1। अब यहाँ से इसे भी कर लेते हैं प्लस 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसी प्रकार प्लस यहाँ
9/2 बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर और ये +9। अब इनका हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से अगले स्टेप में यहाँ कर लेते हैं थोड़ा स्पेस लेके, -1/2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मोड ऑफ x+1 प्लस यहाँ से ये इसे करने के लिए 1/2 इसमें हम गुणा कर देंगे 1/2 से और इंटीग्रेशन, और यहाँ 2 की गुणा 2 की भाग हो जाएगी, तो यहाँ 2 की गुणा कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा यानी कुछ नहीं हुआ, तो ये 2x ये आ जाएगा dx और ये x² + 9 और यहाँ प्लस 9/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² और प्लस ये 9 है, इसे कर सकते हैं 3 का स्क्वायर। अगले स्टेप में -1/2 log मोड ऑफ x+1 और यहाँ से ये हो जाएगा +1/4, इसे हम मान लेंगे t और इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये इतना ऊपर पूरा आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा dt/t और इसका इंटीग्रेशन होता है log t। तो यहाँ हम कर सकते हैं log और t की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे x² + 9 और यहाँ प्लस ये हमारे पास है 9/2 गुणा में। अब ये हमारा हो जाएगा, इसका हमें जो है इंटीग्रेशन करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/a, तो 1/a के स्थान पर 3 है, tan इनवर्स x/a के स्थान पर 3 और ये +c। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, -1/2 और ये log मोड ऑफ x+1 प्लस यहाँ से 1/4 और ये log मोड ऑफ x² + 9 प्लस यहाँ से ये कट जाएगा 3 3 का 9, तो ये हो जाएगा 3/2 और ये tan इनवर्स x/3 + c और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, sin x अपॉन साइन ब्रैकेट में x - a और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो लेट I = इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन साइन ब्रैकेट में x - a और ये dx। अगले स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ, इसे हम कर सकते हैं साइन ब्रैकेट में x - a और ये +a हम जोड़ देंगे, a हटा देंगे, तो यहाँ पर ये हम इसे कर लेंगे ब्रैकेट में, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा साइन a + b का और अपॉन में है ये साइन x - a और ये dx। तो यहाँ पर हमारा जो पहले यहाँ पे = इंटीग्रेशन, जो हमारा अंश है ये साइन a + b का फार्मूले पर ओपन हो जाएगा, जिसे हम कर सकते हैं साइन x - a इंटू कॉज a यानी साइन a कॉस b और यहाँ प्लस का चिन्ह कॉज a साइन b हो जाएगा, तो कॉज x - a और ये साइन a अपॉन साइन x - a और ये अंत में dx। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो आइए इसे अच्छी प्रकार समझिए क्या हम करेंगे। =, अब ये साइन x - a इन दोनों के नीचे जो है बटे में हो जाएगा अलग अलग, तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ, इससे जब ये कट जाएगा तो यहाँ ये केवल कॉज a बचेगा, तो कॉज a प्लस यहाँ तो कटेगा नहीं, ये कॉज a बटे साइन, ये होता है कॉट a का सूत्र बन जाएगा। यहाँ कर सकते हैं कॉट, ये हो जाएगा कॉट x - a इंटू ये साइन a और ये अंत में हमारा है ये dx। अब इसका हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा cos a dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cot
एक्स माइनस ए ब्रैकेट में इंटू साइन ए डी एक्स। अगले स्टेप में चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है, तो यहाँ ये कॉज ए ये हमारा कांस्टेंट अब बाहर हो जाएगा क्योंकि इसके सामने एक्स नहीं है, यानी कि वेरिएबल जो चर हमारा होता है वो नहीं है, तो कॉज ए बाहर हो गया। कॉज ए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस यहाँ से साइन ए बाहर हो जाएगा, साइन ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ब्रैकेट में एक्स माइनस ए और ये डी एक्स। तो अगले स्टेप में कॉज ए और डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस साइन ए और यहाँ पर कॉट एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है लॉग साइन, यानी कि लॉग मोड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो इसे हम कर सकते हैं लॉग मोड ऑफ साइन एक्स माइनस ए और ये प्लस सी। अगले स्टेप में एक्स आगे आ जाएगा, इसे कर सकते हैं एक्स कॉज ए प्लस साइन ए इंटू लॉग मोड ऑफ साइन एक्स माइनस ए ब्रैकेट में और अंत में ये प्लस सी, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x अपॉन e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इसे हम कर सकते हैं लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x अपॉन e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x और ये dx। चूंकि हम जानते हैं, यहाँ मैं फार्मूला आपको लिख रहा हूँ कि जब m log n होता है तो इसे हम लिख सकते हैं log n की पावर m। इसी प्रकार ये जो 5 है ये x की पावर हो जाएगा, 4 भी x की पावर हो जाएगा, 3 भी x की पावर और 2 भी x की पावर, इसी फार्मूले पर। तो यहाँ से आइए देखते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e और यहाँ से log इसकी पावर log x की पावर ये 5 हो जाएगा, ये जो 5 ये इसकी x की पावर हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ माइनस e log x की पावर 4 अपॉन इसी प्रकार हर में भी e की पावर log और x की पावर 3 माइनस e की पावर log और x की पावर हो जाएगी 2। अब यहाँ पर चूंकि log के नियम से e log यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 अपॉन x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर। तो अगले स्टेप में यहाँ ये dx करते चलें साथ साथ जो है। अब अंश में x की पावर 4 हम कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ -1 अपॉन, और हर में हम x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर, और यहाँ बचा x माइनस 1 dx, x माइनस 1 कट गया। अगले स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 अपॉन में x का स्क्वायर और ये dx, ये भी कट जाएगा और यहाँ से बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ x का स्क्वायर dx। अब इसका हम आसान तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये हो जाएगा x का क्यूब अपॉन 3 प्लस c, और यही इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, cos x अपॉन √4 माइनस साइन स्क्वायर x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
cos x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये dx। पुट साइन x इज इक्वल टू 2t, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ से जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा, साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x dx इज इक्वल टू 2 dt। तो यहाँ पर इसे हम रख देते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इसके स्थान पर 2 dt अपॉन अंडर रूट 4 माइनस साइन x, इसके स्थान पर 2t, तो 2t का ये स्क्वायरिंग। अगले स्टेप में यही कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt, यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस 2 दूनी 4 t का स्क्वायर। अगले स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन अंडर रूट 4 कॉमन ले लेंगे 4 और ये ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये 4 करने से फ्री कर 2 बाहर आ जाएगा, तो कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ हमारे पास बच गया इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स टी और ये प्लस सी। अब टी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा टी बराबर साइन एक्स अपॉन 2, तो यहाँ से हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से साइन इनवर्स और टी की वैल्यू साइन एक्स अपॉन 2 और ये प्लस सी, और ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 10, साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 8x माइनस में कॉस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। तो यहाँ पर इसे हम कर सकते हैं अगले स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x इसका होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x इसका भी होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। और ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन की पावर 4x प्लस में कॉस की पावर 4x एक ब्रैकेट में और दूसरे में साइन की पावर 4x इंटू में और माइनस में कॉस की पावर 4x अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ से ये dx। अगले स्टेप में ये होता है हमारे पास, इसे हम फार्मूला बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये हमारे पास है इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का कर देंगे होल स्क्वायर और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स का हम कर देंगे होल स्क्वायर और इसे हम कर देते हैं ब्रैकेट में। और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से माइनस बाहर ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस की पावर 4x माइनस में साइन की पावर 4x। ये हमारा हो जाएगा एक ब्रैकेट में अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। चूंकि हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला होता है, आइए देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जनरल फार्मूला है, क्लास 7th 8th में हमने पढ़ा है कि ये हमारा हो जाएगा एक कोष्टक में a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab। इसी फार्मूले पे इसे हम ओपन कर सकते हैं।
तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉज स्क्वायर एक्स, एक ब्रैकेट में अब माइनस में 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में, और इसे एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं। ब्रैकेट में कॉस की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x, और ये ब्रैकेट बना देते हैं, थोड़ा स्पेस कम है। चलिए अगले स्टेप में, थोड़ा स्पेस कम है। अब यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू काज स्क्वायर एक्स। अगले स्टेप में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका जो मान होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो 1 माइनस ये 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉज स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में, और यहाँ से इसे हम कर सकते हैं कॉस की पावर 4x माइनस में साइन की पावर 4x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में काज स्क्वायर एक्स, और यहाँ ये dx, ये कट जाएगा, बराबर आ गया जो है। अगले स्टेप में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इससे हम ओपन कर सकते हैं, ये हमारा दोबारा हो जाएगा कॉज स्क्वायर का, ये कॉज स्क्वायर एक्स का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में ये साइन स्क्वायर एक्स का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ ये dx, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुनः हो गया, फार्मूला पुनः लगा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारा हो जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये dx, इसका मान 1 के बराबर होता है, मैंने आपको भी बताया जस्ट एकदम। तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू, और ये होता है cos 2a का सूत्र, यानी ये हो जाएगा cos 2x, ये हो गया cos 2x, और ये dx, ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x और ये dx, और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस 1/2 साइन 2x, और ये प्लस c, और ये इसका आंसर राइट आ गया। अब रहने देते हैं, वीडियो क्लिप ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बाकी क्वेश्चंस को अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।